उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की कोशिशों की जांच चल रही है। मामले की जांच में रेलवे पुलिस फोर्स के साथ आईबी और एटीएस को भी शामिल किया गया है। इस घटना के पीछे गहरी साजिश की आशंका जांच एजेंसियां जता रही हैं। ऐसे में अलग अलग जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल पर इस मामले की जांच में लगी है। मामले में आतंकी संगठन खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का भी संदेह जताया जा रहा है। इसी सिलसिले में अब शाहरुख नाम के एक हिस्ट्री शीटर की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले वो मुंडेरी गांव में रह रहा था और यहीं का रहने वाला था। घटना के दिन उसे गांव में देखा गया था और उसके बाद से ही वो गायब है। उसकी तलाश की जा रही है। मामले की जांच कर रही एटीएस ने अब तक 4 लोगों को लखनऊ से हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसी एनआईए भी कानपुर के अलावा लखनऊ, कन्नौज समेत कई जिलों में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि कानपुर के पास अनवरगंज और कासगंज रेलवे रूट पर रविवार की रात बर्राजपुर रेलवे स्टेशन से कालिंदी एक्सप्रेस करीब 2.5 किलोमीटर आगे चली थी कि अचानक ट्रेन से कुछ टकरा गया और जोरदार विस्फोट की आवाज आई। लोको पायलट ने समझदारी से फैसला लेते हुए ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। जब ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने ट्रैक पर जाकर चेक किया तो पता चला कि ट्रेन से एक गैस सिलेंडर टकराया है। रेलवे ट्रैक पर आगे निरीक्षण किया गया तो पता चला कि कुछ ही दूरी पर माचिस और पेट्रोल से भरी बोतल भी रखी हुई थी। इस हादसे के बाद कालिंदी एक्सप्रेस करीब 22 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। इसके बाद आगे की जांच करके ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। पूरे मामले में किसी आतंकी साजिश की आशंका को देखते हुए रात को ही रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया गया। घटनास्थल से हमारे संवाददाता ने भी मामले के बारे में बताया। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश में अब इसके पर्दाफाश के लिए जो है एनआईए भी इस टीम में जुड़ गई है और कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस एनआईए की 6 टीमें हैं जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे मामले में खुरासना जो मॉड्यूल है वो शामिल हो सकता है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 2017 में मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में टाइमर बॉम्ब रखकर उड़ाने की साजिश थी और उस दौरान जब तमाम एजेंसियों ने जांच की तब तेलंगाना एटीएस ने एक इनपुट यूपी एटीएस को दिया था कि ये खुरासना मॉड्यूल का जो आतंकी है सैफुल्लाह वो लखनऊ में है। लिहाजा यूपी एटीएस और पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान उसे मुठभेड़ में मार गिराया था और तब उसके घर से सिलेंडर बम और आईडीज बरामद हुआ था। उसके बाद से जो छापे पड़े थे कानपुर का जो जाजमऊ इलाका है वहां से भी कई सारे लोगों को डिटेन तब पुलिस ने किया था और उनसे पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि ये रेलवे पर एक उल्फ अटैक हो सकता है। आईएस का जो मॉड्यूल है खुरासना उसके पीछे ये मॉड्यूल काम कर सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में यूपी एटीएस और एनआईए ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की है। अभी तक 10 से 12 लोगों को डिटेन कर रखा गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, आसपास के जो बिल्डिंग्स है, जो जगह है, वहां से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। पास में ही निवादा जो टोल प्लाजा है वहां की सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। इसके अलावा जो कन्नौज में स्वीट शॉप है जहां की मिठाई के डब्बों में जो व्हाइट पाउडर था जिसे एक्सप्लोसिव कहा जा रहा है वो मिला था। उसके यहाँ से भी उसका डीवीआर जो है जांच एजेंसी अपने साथ ले आई है, उनकी जांच कर रही है। तो माना जा रहा है कि इस जो पूरी साजिश है इस कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की, इसके पीछे आतंकी संगठन हो सकते हैं और इसीलिए तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी लोग आसपास में इलाकों में जो है वो पिछले कुछ दिनों में आए हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है, उनके ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सिलेंडर यहाँ पे मिला था ठीक वहाँ मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहीं पे वो सिलेंडर जो है वो पहुंचा था टक्कर के बाद ट्रेन से। तो उस सिलेंडर को किसने खरीदा था, किस एजेंसी से खरीदा था, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक पुलिस एजेंसीज ने 3 ऐसे जो दुकानों को पता लगाया है जहां से ये सिलेंडर्स जो है वो इन इलाकों में डिलीवर किए जाते हैं। उनकी जानकारी ली जा रही है किन किन कस्टमर्स को कब कब ये सिलेंडर्स दिए गए ताकि उसके आधार पर उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने सिलेंडर खरीदा था। तो अब जांच जो है एनआईए और यूपी एटीएस की 6 टीमें कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरे वारदात को, इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया, इस साजिश को रचा गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बाहरी ताकतें हो सकती हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि खुरासना मॉड्यूल जो एक आतंकी संगठन आईएस का मॉड्यूल है वो भी इसके पीछे हो सकता है। बता दें कि बीते कुछ समय से अलग अलग जगहों पर ट्रेनों को निशाना बनाने की घटना सामने आ चुकी है। रेलवे ने भी ऐसी घटनाओं की एक लिस्ट जारी की है। इसमें देश के अलग अलग इलाकों में 5 जून 2023 से लेकर 9 सितंबर 2024 तक ट्रेन डिरेलमेंट की अलग अलग कोशिशों के बारे में बताया गया है।
रेलवे ने 23 घटनाओं की ये लिस्ट जारी की है। इसमें ट्रैक पर गैस सिलेंडर से लेकर पत्थर और बड़े बड़े लकड़ियों के ब्लॉक्स रखकर डिरेलमेंट की कोशिशों के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि सिग्नल टैंपरिंग की भी कोशिश हो चुकी है। ऐसे में इस मामले में आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। कानपुर मामले को लेकर जांच एजेंसियां आसपास के लोगों से पूछताछ और यहां तक कि गैस एजेंसी जाकर भी छानबीन कर रही है। इस मामले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो भी मौके पहुंची थी और आपको एक बार दिखाएं जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे राइट हैंड में ये रेलवे का ट्रैक है, आपको दिखाई नहीं देगा, खेतों के बीच से ये गुजर रहा है। और ठीक मेरे बाएं हाथ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो है देखिए जो है हाईवे है और आगे टोल है और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है स्पॉट है जहां पर जो है वो सिलेंडर बॉम्ब जो है रखा गया था। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं हमारे पीछे की तरफ, जो एनआईए की टीम जो है अब वो लोगों से सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ कर रही है यहाँ पे। और इस तरह से जो है पूरे इस एरिया में जो देखिए एक तरह से ऑपरेशंस को जो है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनआईए की और तमाम जो लोकल्स लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो स्पॉट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर भी जो है टीमें लगातार पहुंची हुई हैं, पूछताछ कर रही है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। एनआईए की ये टीम जो है वो पूछताछ कर रही है और मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से जो इस साजिश के मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचा जाए। और इसीलिए इस इलाके में चूंकि एक बड़ा रेंज है, बड़ी दूर जो है इलाका जो है ऐसा है कि एक तरफ पूरी जो है खेत ही खेत होंगे, दूसरी तरफ आबादी काफी दूर यहाँ से है, दूसरी तरफ हाईवे है। ऐसे में इस इलाके में, इस सुनसान इलाके में सिलेंडर को कैसे लाया गया, कौन वो लोग थे, वो सब कुछ जानने के लिए ही जो टीम एनआईए की वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार आपको तस्वीरें फिर से दिखाते हैं कैसे एनआईए की टीमें जो है वो लोगों से, लोकल लोगों से जो है वो भी पूछताछ कर रही है। देखिए एक टीम है एनआईए की और ये लोग जो है जो एक लोकल है उससे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कभी कोई इधर मूवमेंट उनको दिखाई दिया, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो इस इलाके में आया हो या सिलेंडर वहां तक कैसे आया, इस भी जांच करना बेहद जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि इसीलिए जो है तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिन टोल प्लाजा के वो भी खंगाले गए। दिखाते हैं तस्वीर एक बार, ये टोल प्लाजा देखिए आप, इसकी तस्वीरें भी जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकाले गए हैं ताकि इस रोड पे कोई ऐसा संदिग्ध मूवमेंट, बगल में चूंकि एक हाईवे था पहले वो बंद कर दिया गया टोल की वजह से, तो यहाँ ये रास्ता है जिसको चलते हुए जो है एनआईए की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस मास्टरमाइंड को बेनकाब किया जाए, इस साजिश से जो है वो पर्दा उठाया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये साजिश कामयाब होती तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस मामले की जांच कर एजेंसीज अब हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर पहलू की तलाश कर रही है। इसीलिए जो तमाम इलाके में गैस एजेंसीज हैं वहां पे भी जानकारी ली जा रही है। शिवराजपुर में एक गैस एजेंसी इंडेन की, चूंकि जो सिलेंडर मिला था वो इंडेन का ही था, लिहाजा एजेंसीज जो है तमाम जो एजेंसीज है गैस एजेंसीज वहां पे पहुंच रही है, उन लोगों से भी बात कर रही है और जानकारी मांग रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 7 तारीख के बाद से जो रिकॉर्ड्स है कि कितने लोगों ने सिलेंडर्स बुक किए, कितने लोगों ने सिलेंडर्स डिलीवरी हुई, उस बारे में जानकारियां ली जा रही है। चूंकि जो ट्रैक पे मिला था वो सिलेंडर था। वैसे पुलिस जो है पूछताछ करी एजेंसी से तमाम जा रही है। आप लोग क्या भी आई थी पुलिस? जी आई थी। क्या जानकारी ली उन्होंने? हम तो कहने बहुआ बताओ जरा। क्या पूछा था भैया पुलिस से, क्या जानकारी? मैनेजर साहब से पूछा था, वो है नहीं। अच्छा, क्या पूछा था कि डेटा लिया कि कितने लोग डिलीवरी हुई है, कहाँ कहाँ डिलीवरी हुई है, इस बारे में? हाँ, यही डेटा लिया गया था कि कहाँ से गाड़ियाँ, डिलीवरी मैन कौन कौन है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, बस ये चीजें जानकारी ली थी। हाँ। तो ये एक एजेंसी है शिवराजपुर में और बाकी एजेंसी जो आसपास की है, 3 एजेंसीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से सिलेंडर्स जो है आसपास के इलाकों में जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। उनके जो डिलीवरी मैन है, हॉकर जिनको कहते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स भी लिए गए कि वो कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके और किन लोगों को ये सिलेंडर्स डिलीवर हुए हैं उनके बारे में जो पूरी डिटेल है वो 7 तारीख के बाद से लेकर 9 तारीख तक का 2 दिनों की डिटेल पूरी ली गई है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। कानपुर की घटना में अब तक जांच को लेकर रेलवे के एडीजी प्रकाश डी ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच भी बेहद गंभीरता से की जा रही है। इसमें यूपी पुलिस की सभी एजेंसियां शामिल हैं, रेलवे पुलिस भी शामिल है। कानपुर कमिश्नरेट के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी में गैस सिलेंडर और कुछ सामान रखने का परसों की रात की जो घटना है, तब से लेकर लगातार हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, एटीएस, एसटीएफ, सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एक गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है।
इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से हम अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जीआरपी की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा। जो लाभप्रद सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। एडीजी सर, जिस तरह की घटना हुआ है, आपको लगता है सोची समझी रेलवे को एक तरह से टारगेट रेंज और डिरेल करने की साजिश थी, पूरा प्री प्लान था? ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस के जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। आरपीएफ और आरपीएफ के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो भी हमारे साथ है। कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा।